जी तो अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं अपना मास्क हटा लूँ। जी तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी सबके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं इमरान आलम खान ट्रैवलिस्तान के तअस्सुस से आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले रिक्वेस्ट यही है कि मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि लाहौर में मौसम थोड़ा अपसेट ही है, उसकी वजह से स्मोक की वजह से, तो मैंने कहा चले क्यों ना इस्लामाबाद का विज़िट करके आते हैं। और मैंने सुना है कि वहाँ पे कुछ बर्फ़बारी भी हो रही है और मौसम देख के आते हैं कि कैसा है। लाहौर में तो इस टाइम जो चल रही है वो है तकरीबन कोई 16 टेम्परेचर है। देखिए मैंने ये भी वेयर किया हुआ है। तो इसके अलावा आपको पता है मेरा फ़र्स्ट लव जो है वो माय वाइफ एंड माय सेकंड लव माय बेबी ज़ावियार। लेकिन मेरा जो थर्ड लव है वो है ट्रैवल और मोटरवे। तो उसको मिलने के लिए आपको पता है महबूब तो महबूब ही होता है, लवर तो लवर ही होता है। तो उसके मिलने के लिए मैं आज जा रहा हूँ अभी इस्लामाबाद के लिए। तो थोड़ा सा काम भी था वहाँ पे, और इसके अलावा मैंने कहा चलो वहाँ पर मौसम भी देख के आते हैं। लाहौर में इस टाइम चल रहा है 16 टेम्परेचर है, और जबकि इस्लामाबाद में जाके हम देखते हैं कि क्या मौसम की सूरत हाल है। तो ये जी इस टाइम जो आप देख रहे हैं ट्रैवल के लिए बसें रेडी हो रही हैं। मैं टर्मिनल की बैक साइड पे खड़ा हुआ हूँ। ये सारा स्काईवेज़ टर्मिनल है। मैं स्काईवेज़ को ही जो है ना रेफ़र करता हूँ, क्योंकि इनकी सर्विस बड़ी अच्छी होती है। ये इन टाइम पहुँचाते हैं। बड़ी पुरानी सर्विस है और मैं बड़ा इनसे मतलब जो पहला टाइम होता है वो तो इनका थोड़ा बहुत ही जल्दी अर्ली पहुँचा देता है, 3.5 घंटों में। उसका व्लॉग मैंने डाला हुआ है ना मेरे, आप अगर आप मेरा देखें तो उसके अंदर मैंने ये डाला हुआ है। तो अभी मैं इसका थोड़ा ज़रा लेट था, मुझे उधर काम, तो मैं कहा चलो थोड़ा लेट निकलते हैं। अभी 9 बज रहे हैं, 9 बजे का मेरा टाइम है, 8:45 हो गए हैं। तो टिकट परचेज़ करने के बाद चलते हैं बस में। थैंक यू। टिकट काउंटर है, थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं टिकट की। तो ये साथ में टक शॉप है। ये टिकट परचेज़ करने के बाद मैं आपको टिकट दिखाता हूँ। पहले इसका रेंट थोड़ा किराया जो था वो 1700 था, लेकिन अभी जो है वो ये मैं अभी जो है तकरीबन ये हो गया हुआ है 1600। बड़ा कम हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो चलें टिकट आपको दिखाते हैं। ये जो टिकट मैंने परचेज़ कर लिया है, 13 नंबर मेरी सीट है, जो कि मैंने कल ही रिज़र्व करवा ली थी। तो अभी मैं आपको बस की तरफ लेके चलता हूँ। ये 567 नंबर बस है। ये वाली जो बस है ये हमें लेके जाएगी इस्लामाबाद। वाह बड़ी प्यारी बस है, और इंशाल्लाह ये इन टाइम पहुंचा देगी। अमेजिंग। यूटोंग की न्यू बस है। बस होस्टिस भी बैठ गई और मेरे ख्याल ये निकलने लगी है। मैं लेट हो गया हूँ। चले जी मैं बस में जा रहा हूँ। मेरी बस है जो तैयार खड़ी है, तो अभी हम बस की तरफ चलेंगे।
كنا لها مسلمين وإنا إرادي لمن तालिबों शुगर अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकी वज़ात जिसने सवारी को हमारे लिए मुसफ़्फ़र किया। बेशक मुझ पर काबू करने वाले न थे और बेशक हमें अपने रब की तरफ लौटा जाना है। मुआज़्ज़िज़ फ़रक़ान अस्सलाम वालेकुम। हम आपका इसका विज़ा वो बस सर्विस की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। हम लाहौर से बरास्ता नकवी रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुका है। हमारा सफर इंशाल्लाह 4 घंटे 45 मिनट का होगा। अपने हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए ऐसी सीट पर बांध लें तबियत खराब है सूरत में गलत पर सफर की जा सकती है। हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक बस में सुविधा पेश नमूना आपसे मजीद इल्तिमास है बरामद सफर किसी मुसाफिर से कोई चीज़ लेकर मत भेजें। हम आपके दुश्वार और पुरसुकून सफर की उम्मीद करते हैं। शुक्रिया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, जिसे M2 मोटरवे भी कहा जाता है, पाकिस्तान का पहला मोटरवे है जो लाहौर को रावलपिंडी इस्लामाबाद से जोड़ता है। ये 375 किलोमीटर लंबा और मुकम्मल तौर पर सूबा पंजाब में वाक़या है। ये मोटरवे जनूबी एशिया का पहला हाई स्पीड कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे है जो 1997 में नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान तामीर हुआ और इसकी लागत तकरीबन 60 अरब रुपए थी। ये एशियन हाईवे AH1 का हिस्सा है और इसे 2016 में जदीद सहूलियत जिसे बेहतरीन साइन बोर्ड, रोड लाइन और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ अपग्रेड किया गया। ये मोटरवे पाकिस्तान के नेशनल ट्रेड कॉरिडोर और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का अहम हिस्सा है जो कराची, ग्वादर और मरकजी एशिया को जोड़ता है। इसने लाहौर, इस्लामाबाद और दरमियानी शहरों में रियल एस्टेट की तजारत को भी फरोग दिया है। मोटरवे पर इमरजेंसी रनवे 9000 फीट लंबा मौजूद है जो फौजी तैयारों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस इसकी निगरानी करती है। हादसात की रोकथाम के लिए कैमरे, साइन बोर्ड नस्ब हैं। टूल प्लाजा पर M-टैग सिस्टम दस्तयाब हैं जो इजी पास की तरह काम करते हैं। साल्ट रेंज एक अजीम कुदरती खूबसूरती का इलाका है जो तकरीबन 2500 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। ये जगह एक माहिर अराजियात का ख्वाब है जिसमें मादनियात और चट्टानों की भरपूर इकसाम है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कानें यहाँ ख्योड़ा में वाक़या हैं जो लाहौर से तकरीबन 260 किलोमीटर और इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर दूर M2 मोटरवे के जरिए काबिल रसाई हैं। ख्योड़ा शहर को चट्टानी नमक की वजह से नमक की बादशाही भी कहा जाता है जो पाकिस्तान में नमक का 98% खालस और कुदरती जरिया है। नमक की कानें दरियाए जेलम से लेकर सिंध तक फैली हुई हैं जो तकरीबन 250 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित हैं। दिलचस्प बात यह है कि नमक का वजूद सिकंदर आजम के घोड़ों ने 326 कबल मसीह में दरियाफ्त किया। बाद में मुगलों ने तिजारती पैमाने पर यहां से नमक की कानकुनी शुरू की और अंग्रेजों ने रेलवे लाइन कायम करके कानकुनी के अमल को मजीद मुनज़्ज़म किया। कलर कहार साल्ट रेंज मोटरवे पाकिस्तान की लाहौर और इस्लामाबाद M2 मोटरवे का एक अहम और ख़तरनाक हिस्सा है। ये मोटरवे सूबा पंजाब में वाक़ है और लाहौर से इस्लामाबाद तक 375 किलोमीटर लंबी शहरा का हिस्सा है। कलर कोहार साल्ट रेंज का ये सेगमेंट साल्ट रेंज की पहाड़ियों से गुजरता है जो इसे खूबसूरत मगर इंतहाई चैलेंजिंग बनाता है। यह हिस्सा कलर कोहार इंटरचेंज से शुरू होकर भेरा तक जाता है और इसकी कुल लंबाई तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर है।
जिसमें से 10 किलोमीटर इंतहाई खतरनाक, खास तौर पर हादसात का शिकार रहा है। यह मोटरवे 1997 में इफ्तिताह हुई और पाकिस्तान का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर का अलामती प्रोजेक्ट है। साल्ट रेंज का 10 किलोमीटर का पैच इंतहाई खतरनाक है, जहां तेज ढलवान 6 से 8% और तेज मोड्स बैनुल-अक़वामी मियार 3 से 4% ढलान से तजावज़ करते हैं, जिससे ब्रेक फेल होने और हादसात का खतरा बढ़ जाता है। 1997 से अब तक सैकड़ों हादसात हो चुके हैं, जिनमें हजारों अमवात और अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। मिसाल के तौर पर 9 जून 2024 को एक गैस बाउजर का हादसा हुआ, जिसमें एक डॉक्टर और इनके 2 बच्चे और अमला हलाक हुआ, जो कि इंतहाई अफसोसनाक खबर है। हादसात की रोकथाम के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने साल्ट रेंज के नीचे 10 किलोमीटर लंबा टनल बनाने का मंसूबा खत्मी कर लिया है। फिजिबिलिटी स्टडी दिसंबर 2024 में मुकम्मल हुई और तामीर जुलाई 2025 में शुरू होगी। ये टनल खतरनाक पैच को बाईपास करेगा, जिससे ट्रैफिक बेहतर होगी और हिफाजत बढ़ेगी। ये पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक इनकलाब लाएगा। यही इस मोटरवे की खुसूसियात और खूबसूरती है, जो मेरे जैसे सियाहों को अपनी तरफ खींचती है। यही नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के मशहूर पंजाबी एक्टर गिप्पी गरेवाल भी इसकी तारीफ करने पर मजबूर हुए और अपने मखसूस पंजाबी स्टाइल में कहने लगे, यार पता करो असी पाकिस्तान ही फिर रहे हैं या किते कनेडा कनूडा ते नहीं आ गए, एडी सोहनी मोटरवे। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अब अच्छा, मैं वेलकम बैक कहूँ तो आप ये ना समझा करें, क्योंकि मैं तो आपसे काफ़ी देर बाद बात करने लगा हूँ, तो व्लॉग में तो आपको मतलब फ़ौरन ही आ जाएगा ये, तो बुरा ना मनाइएगा। मैं इस टाइम पहुँच आया हूँ साल्ट रेंज से क्रॉस करके एक रेस्ट एरिया में रुके हैं हम। तो यहाँ से अभी तकरीबन की डेट ये मेरे पीछे मोटरवे चल रही है, M2 मोटरवे इस्लामाबाद। तो इसके बाद हम यहाँ से पहुँचेंगे इस्लामाबाद ही जाके ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे भी मौसम इसी तरह का है कि मुझे मतलब अपर पहनना पड़ा है, धूप भी निकली हुई है शदीद वाली, तो लेकिन ये है कि फिर भी अपर पहनना पड़ा। तो चलें जी, लेट्स सी, सफ़र अपना शुरू करते हैं। मोटरवे बीच में मैं आपको दिखाता आया हूँ, तो अच्छा लगता है मोटरवे के साथ और मोटरवे के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मेरी लवर है, मैं इसका लवर हूँ, तो मेरा तीसरा लव है ये। तो अपने महबूब के साथ वक्त गुजार के मज़ा तो आता ही है, मज़ा आया। और चले जी, मिलते हैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद के अंदर। गुड बाय। मोटरवे का रेस्ट एरिया है जो कि कलर घाट गुजरने के बाद आता है। तो ये हमारी बस खड़ी हुई है, 5 मिनट का यहाँ पे स्टे किया। तो बस अभी मैंने ये शेज़ ले लिया है। इतना थोड़ी सी भूख लगी क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं था करके आया हुआ। तो बस अभी 5 मिनट हो गए हैं, ये हाल वो लेकिन ड्राइवर बैठने लगा, हॉर्न करने लगे हैं ये, और बस अभी ये चलने लगे हैं। चलें जी, चलते हैं गाड़ी से। हमें 26 नंबर चुनी पेशावर इस्लामाबाद बस टर्मिनल पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर उतरने वाले मुसाफिर से इल्तमास है बस उतरते वक्त अपने कीमती दूसरे सामान में न रखें। गुमनाम सूरत में कंपनियां ट्रैवल मैदान होंगी। अगला स्टॉप फैजाबाद। रास्ते में किसी को भी ड्रॉप नहीं किया गया बेशक।
26 नंबर बस स्टॉप पे उतर आए हैं। वो हमारी बस खड़ी है जिस पे उतर गए हैं। ये बस टर्मिनल है सारा, और स्काईवेज का भी इधर ही सारा टर्मिनल है। ये देखें सारा, ये 26 नंबर स्टॉप है। ये सामने जीटी रोड चल रहा है और ये सारा 26 नंबर स्टॉप। अभी जी 26 नंबर स्टॉप पे ब्रेकफास्ट करने रुके हैं। 2 बजे का टाइम है। ये ब्रेकफास्ट तो नहीं होता, ये तो लंच ही होता है। तो लेकिन ये है कि सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर इंशाल्लाह। आजकल ये जो ना चल रहा है, कोई जमातें वगैरह आई हुई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ना ये लोग जा रहे हैं। अभी मैं आपको ना ये बस टर्मिनल का और होटल का हवाल दिखाता हूँ। ये सारा 26 नंबर बस स्टॉप है, और ये काफ़ी पठान भाई आए हुए हैं जो कि जमात वगैरह के साथ, जो तबलीगी जमात के सिलसिला ना, वो जा रहे हैं। तो ये सारा 26 नंबर, ये जीटी रोड है। बस अभी खाना आता है तो फिर खाना खा के तो फिर अपनी डेस्टिनेशन पे निकलते हैं। मेरा खाना आने लगा है, तो मैं क्या चलें, ये होटल है जहाँ पे बैठ के हम खाना खा रहे हैं, खाने लगे हैं। अभी आने लगा है खाना, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बस ये पहुँचने लगा है। ये देखिए कैसे गाड़ियाँ निकल रही हैं। यहाँ पे 26 नंबर एक बहुत बड़ा स्टॉप बन गया, हर बस का स्टॉप बन गया, क्योंकि जिस बंदे ने जाना होता है ना। ये भी खाना आ गया। वाह, ये देखिए, वाह वाह, छोटी सी कढ़ाई में इसमें दाल माश जो भूनती दी, ओह कड़क। तो बाहर के होटलों का, ट्रक अड्डे वाले होटलों की सबसे स्पेशल डिश होती है दाल माश। देखिए कितने मज़े की है। इनकी चाय बड़ी मज़े की होती है, मैं इसलिए यहाँ पे बाइट लेते हैं। वाह, अब जिंदाबाद मुबशर, मजा ही आ गया। खाना तो दिया, खा तो देखिए। अब आ रही है चाय की बारी। थोड़ी देर तक चाय आती है तो वो पीते हैं। हाथ शाथ धो लिए, मैंने खाना शाना खा लिया। मज़े का था, रिकमेंडेड है। अच्छा होटल है, 26 नंबर स्टॉप के ऊपर ही है होटल। इनका मतलब पराठा भी अच्छा होता है, इनका ऑमलेट भी अच्छा होता है, और चाय तो दम पूख होती है ना, दम पूख। लेकिन खाना भी आज मैंने पहली दफ़ा इनका खाया, खाना भी अच्छा था। मेरी चाय भी आ गई है, और अच्छी चाय लग रही है, अच्छी चाय होती भी है इनकी। ये 26 नंबर स्टॉप, ये टर्मिनल, और ये चाय, और ये मैं चाय आपको पी के दिखाता हूँ। मिर्चें बड़ी लग रही हैं, मैंने ऊपर से डलवाई हैं मिर्चें ना। वही बेमिसाल टेस्ट। खाना शाना खा लिया है, चाय शाय पी लिया है, तो फ्रेश हो गया हूँ। अब निकलते हैं अपने काम की तरफ। इधर से ही मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा मौसम देखने के लिए आया था। आज दिल कर रहा था, तो दूसरा मुझे थोड़ा काम था। जो आपको पता है मेरा ये ट्रैवल करना तो मेरा शौक़ है, लेकिन जो मेरा काम है वो रियल इस्टेट का। तो रियल इस्टेट के सिलसिले में मैं थोड़ा इधर काम आया था, तो मैं कहा चले साथ साथ आपसे गपशप भी हो जाए। तो बहरहाल अभी खाना शाना खा लिया, अभी मैं अपने काम की तरफ निकलने लगा हूँ। तो अगर बिज़ी हुआ तो फिर रात को ही टच करूँगा, फ़ोन करूँगा, व्लॉग बनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू।
और याद रखिएगा एंड वही ट्रैवलिस्तान, ये जो आपके सामने पट्टी चल रही है ना, ट्रैवलिस्तान का लोगो आ रहा है, ट्रैवलिस्तान को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये भी सारा दिन थकावट काम करने के बाद अभी हम पहुँचे हैं। अभी मैं ही पहुँचा हूँ सिर्फ 20 नंबर पे। शायद रायविंड में कोई इज्तिमा है जिसकी वजह से काफ़ी रश, बहुत ज़्यादा रश और चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मामला। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रश, सीट मिली मेरी 8:30 बजे की सीट मिली है। 26 नंबर के साथ ही एक है कोयटा वज़ीरस्तान होटल, यहाँ का नमकीन गोश्त ट्राई करने लगा। तो लेट्स सी, ये माहौल इनका तो अच्छा ही है। ये देखिए सिटिंग एरिया इनका, ये सारा सिटिंग एरिया है, लोग बैठे हुए हैं। चाय भी इसको मैंने कहा अच्छी सी बनाई, तो खाना आता है तो फिर इंशाल्लाह। ये जी स्पेशल नमकीन गोश्त तैयार है और आ गया है। ये है जी इनकी कोयटा वालों की स्पेशल डिश। लड़का बोलता मैंने भी अभी खाया भाई, तो मैं भी ट्राई करता हूँ जी। नमकीन को ट्राई करते हैं सादा रोटी के साथ। फोकस नहीं बन रहा सही तरह, लेकिन बहुत गर्म है। मजेदार मजेदार लेवल लेवल जैसा उसने कहा था वैसे ही है। अमेजिंग। दोबारा ट्राई करता हूँ रोटी के साथ। रोटी रखी मैंने, जिंदाबाद डॉक्टर, जिंदाबाद। अब जिंदाबाद मुबशर मज़ा ही आ गया। मुझे खाना खाने को जी कोयटा वालों की बड़ी अच्छी वाली चाय भी आ गई है। ये कोयटा थकावट दूर चाय, थकावट दूर। मेरे पीछे इसका ना नाम लिखा हुआ है इनका, ये देखो कोयटा वज़ीरस्तान कैफे। वाह वाह वाह। जी ये है कोयटा वज़ीर रेस्टोरेंट। मज़े का अच्छा खाना था इनका, मज़ा आया। ये इस तरफ 26 नंबर है, तो सामने जीटी रोड चल रहा है, और ये इस तरफ वाक एंड को निकल जाता है, तो इस तरफ 26 नंबर है। तो ये हूँ मैं। खाना खाने के बाद अभी मेरे टिकट का टाइम भी हो रहा है, तो उसके लिए फिर टाटा बाय बाय। भी गाड़ी पे चल के फिर कोई वीडियो स्टूडियो बनाते हैं, एंडिंग स्टेटमेंट उधर ही जाके देखते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जनाब सब व्यूवर्स, कैसे हैं आप? नमकीन रोश थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया है, जो है ना बड़ी नींद आ रही है। और ये क्या बात करता है यार। इसके अलावा गाड़ी बस आने वाली है, तो नींद की वजह से हो सकता है मैं डेरा पहुंच के बातचीत ना कर सकूं। तो मुझे ये है कि इधर से ही अपने टूर का एंड करूंगा। बस गाड़ी थोड़ी देर तक आने लगी है, क्योंकि
पहले भी मेरा ना वो अड्डा हो गया था होस्टेस के साथ। कहती है मैं बस के ऊपर चढ़ने लगा तो कहती है तुमने मेरी वीडियो बनाई। मैंने कहा नहीं यार मैंने नहीं बनाई, आप वीडियो देख लें इसमें क्या है। तो बहरहाल ये है कि वो तो मामला छोड़ो, इसलिए ना थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं तो अपने व्लॉग का मैं इधर ही एंड करूँगा। एंड पे वही प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जी बस आ गई है। ज़रूरत का सामान अपने हमरा रखें। बंगलोर टूर एंड रिसोर्ट में कंपनी और स्टाफ जिम्मेदार ना होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको यह सफ़र हमारे साथ खुशगवार गुजरा होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।